તો આ મીટિંગ રેકોર્ડ બી થશે. સો ધીસ meeting will be recorded, so we can check in our शिक्षा स्किल यूट्यूब चैनल एज वेल. सो वहाँ पे हम जाके इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. अगर आपका कोई टॉपिक या कोई चीज़ मिस हो जाए तो हम वो वहाँ से रिपीट देख सकते हैं, राइट. और सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है या मैं जूम करूँ इसको? जूम की ज़रूरत नहीं लगती ना किसी को. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो रेपोजिटरी लाइव वर्कशॉप की ये बन गई. मैं एक ड्रो डॉट आईओ में इसको ही ओपन कर लेता हूँ. यहाँ पे मेरे पास है शिक्षा स्किल इंस्टीट्यूट का लाइव वर्कशॉप. ओके, और यहाँ पे मैं ऑथोराइज कर देता हूँ इसको. ओके, चलेगा. मैं एक ब्लैंक डायग्राम लेता हूँ. हम्म, इसमें मेरा नाम लगता हूँ रिस्पॉन्सिव मेनू वर्कशॉप. ओके, मैं थोड़ा इसका व्यू चेंज करूँगा. इसकी थीम में करूँगा स्केच. ओके, कंप्लीट. तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा जैसे टॉपिक था कि रिस्पॉन्सिव मेनू फॉर अलग अलग मतलब साइजेस के लिए. अभी जिसको रिस्पॉन्सिव नहीं मालूम है उसके लिए बोलता हूँ कि जैसे ये मोबाइल की स्क्रीन है, जैसे ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है. तो आप जैसे डेस्कटॉप में देखते हो तो ये क्या लगता है जैसे स्क्रीन जैसे प्लस माइनस इसकी तरह होती है, राइट. अराउंड 1200 पिक्सल इंटू 786 पिक्सल जितना होता है डेस्कटॉप. और सेम टू सेम हमारे पास एक मोबाइल भी होता है. ये मोबाइल, और मोबाइल से थोड़ा बड़ा हमारे पास एक टेबलेट भी होता है. तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, आपको आइडिया आ जाए. मोबाइल, डेस्कटॉप और इससे थोड़ा बड़ा ऐसे करके टेबलेट होता है और लंबा होता है. तो टेबलेट में क्या रहता है कि जैसे आईपैड आपने सुना होगा, या गवर्नमेंट सब स्टूडेंट को देता है टेबलेट करके. सैमसंग का होता है या किसी का भी, उसकी मोस्टली साइज सेम रहती है. और डेस्कटॉप कैसे होता है, पोर्ट्रेट और ऐसा लगता है. तो हम जैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करेंगे, तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने में हमारे पास मोस्टली 3 डिवाइस हो गए. उसमें हमको ऐसे CSS लिखना है कि जैसे हम ये तीनों डिवाइस में सपोर्ट कर सके, राइट. तो उस टाइप की CSS हम कैसे लिखेंगे? तो आपने CSS का ये ये वर्कशॉप आप कर रहे हो, मतलब आपको CSS का और वो सब आइडिया है, पर आपको रिस्पॉन्सिव करना नहीं आता, राइट. तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जैसे कोई भी एक वेबसाइट लेते हैं अपनी, यहाँ पे gitlab.com. तो आप जैसे gitlab.com ओपन करोगे तो उसमें ऐसा मेनू आएगा. एक यहाँ पे लोगो बार है, यहाँ पे LI है, मतलब ये मेनू के सब नाम है: प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, रिसोर्स, कंपनी, कॉन्टेक्ट अस. और यहाँ पे सर्च का आइकन है, यहाँ पे बटन है, और यहाँ पे साइन इन है. तो ये डेस्कटॉप में ऐसा लग रहा है.
जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट का बटन दबाऊंगा और मैं मोबाइल की कोई भी साइज ले लूँ, तो ये मेनू कैसा हो गया, यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पे हैमबर्गर का ये तीन जो क्रॉस है उसको हैमबर्गर बोलते हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा तो वापस से मुझे मेनू दिखा, और मैं क्लोज कर दूंगा तो मेनू गायब हो गया। तो हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से मेनू बनाने की ट्राई करेंगे इस वर्कशॉप में, राइट। तो मेनू बनाने से पहले हमको क्या चीज़ चाहिए होगी, कि एक रेफरेंस चाहिए होगा, कि हमको पता चले कि कौन सा मेनू हमको बनाना है। जैसे गिटहब है github.com, तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे इस तरह का मेनू है, यहाँ पे यहाँ से खुल रहा है। मतलब कोई भी एक रेफरेंस पकड़ना होगा हमको, जिससे हमको आइडिया आ जाए। जैसे W3 स्कूल है तो उसका मेनू इस टाइप का है, थोड़ा बड़ा है, राइट। और यहाँ पे स्क्रॉल भी आता है। तो हम कोई भी एक मेनू ले लेंगे। जैसे यहाँ पे गिटलैब है, एक हमारी कंपनी का वेबसाइट भी है surjandigital.in, तो उसका भी मेनू हम ले सकते हैं। उसमें भी हम रिस्पॉन्सिव किया हुआ है हमने। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐसे ओपन होता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल से, मतलब ये सर्जन डिजिटल वाली वेबसाइट से। इस तरह का मेनू हम डिज़ाइन करेंगे खुद से यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वो VS कोड और वो सब इंस्टॉल करना नहीं सीखा होगा। मैं सीधा यहाँ से एक कोड स्पेस ले लूँगा और क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन, ये आप जाओगे ग्रीन बटन पे, कोड स्पेस ऑन मेन क्रिएट कोड स्पेस करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरा एक पूरा VS कोड यहाँ गिटहब में ही बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा रिस्पॉन्सिव मेनू करके, और यहाँ पे टाइटल दूंगा 1, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाके एक लाइव सर्वर का एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लूँगा। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपके लिए, कि लाइव सर्वर का एक्सटेंशन यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि जैसे भी मैं यहाँ पे चेंजेस कुछ भी करूँगा वो मुझे सामने दिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, तो कि मैं बनाऊँगा एक index.html फाइल, ओके। और सबसे बाद में हमने सीखा था कि इसमें एम8 एब्रिविएशन आता है, तो उससे मेरा ये पूरा स्ट्रक्चर सेट हो गया। तो लिखूँगा मेनू रिस्पॉन्सिव मेनू वर्कशॉप 1। टाइटल में कितना भी लंबा लिख सकता हूँ। टाइटल मुझे दिखेगा मेरे टाइटल बार पे। यहाँ से मैं गो लाइव का बटन क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा लाइव। ये ऑटोमेटिक पोर्ट फॉरवर्डिंग करके अपने को सेम चीज़ दिखाएगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, पर टाइटल दिखेगा यहाँ पे टैब पे ऊपर, अंदर कुछ नहीं दिखेगा हमको, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं लेट से मेनू बनाने से। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वो होती है कि मेनू में हेडर टैग हम डालते हैं, हेडर टैग करके। हेडर टैग डाला, हेडर में हम डालेंगे नेव टैग। उसमें क्या हम डालेंगे, नेविगेशन, यानी कि मोबाइल मेनू बार। नेव टैग के अंदर अब हमको देखना है कि हमारा
ब्राउज़र में हमको कैसा चीज़ चाहिए। तो लेट से हमको चाहिए यहाँ पे लोगो, बीच में चाहिए हमको ये 3-5 टेक्स्ट और ये बटन, राइट। तो मैं क्या करूँगा, वापस से मेरे ब्राउज़र में जाऊँगा, नेव को तो वैसे ही रहने दूंगा। तो लोगो है, तो लोगो में H1 से डाल सकता हूँ या IMG से डाल सकता हूँ, तो मैंने IMG डाल दिया। अब SRC, उसका सोर्स मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ कि ये सहजान डिजिटल का लोगो डाउनलोड कर रहा हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओके। तो यहाँ से मैं Ctrl+S करके डाउनलोड कर लिया। ये सेम लोगो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो वो मैं कहाँ पे अपलोड करूँगा, एक नया फोल्डर लेके, तो मैं सब इमेजेस यहाँ पे अपलोड करूँगा, ओके। और इसका मैं नाम दे दूंगा logo.png, बराबर है। और यहाँ से मैं सीधा पाथ लूँगा इमेजेस का logo.png, और अल्टर टैग में रखूँगा सहजानंद डिजिटल लोगो NAND, ओके। तो एक इमेज सेट हो गई है, होगी अपनी, यहाँ पे देख लेते हैं कैसी हुई है। ओके, इमेज तो आ गई, बहुत बड़ी आ गई, कोई बात नहीं। अभी हम 5 हमको मेनू बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूएल टैग लेंगे। आप किसी से भी ले सकते हो, मैं इससे प्रिफर करता हूँ। तो यूएल लूँगा, और उसके अंदर क्या होएगा, एल आई हमको 5 चाहिए। तो इसमें VS कोड में एक ऑप्शन आता है, 5 LI के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। और उसका क्लास हम देंगे मेनू आइटम। ऐसे मैं करूँगा ना, तो मेरे 5 LI भी आ गए, उसमें क्लास भी लग गया मेनू आइटम करके, राइट। और उसके बाद मेरे है एक बटन, आप बटन भी ले सकते हो, ए टैग भी ले सकते हो, आप कुछ भी चॉइस कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे बटन है, तो आप ए टैग भी ले सकते हो, दोनों सेम ही वर्क करेगा। और इसको हम क्लास देंगे, कोई भी दे सकते हैं, जैसे CTA बटन। CTA मतलब कॉन्टेक्ट टू अस, मतलब ऐसा कॉल टू एक्शन, ऐसा बटन का नाम होता है CTA। तो आप बता सकते हो, मतलब अलग अलग साइट में अलग अलग कॉल टू एक्शंस होते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे हम वापस जाएंगे साइट पे, और देखेंगे क्या क्या चीज़ हमारे पास है नहीं। तो गेट स्टार्टेड, होम, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट एंड केस स्टडी पे लिखेंगे होम, ब्लॉग, दूसरा है सर्विस, कॉन्टेक्ट और केस स्टडी। सर्विस, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्ट, और जिसके पास लैपटॉप है वो साथ में ट्राई भी कर सकते हैं, और या देखना हो तो एक बार देख के बाद में लाइव होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। तो इतना हमारे पास है। यहाँ पे IMG है, तो उसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, लोगो। अभी तो हमारे पास एक ही चीज़ है, तो मैं छोटे छोटे नाम दे रहा हूँ, ओके। और इसका मैं नाम देता हूँ मेनू सिर्फ, ओके। हमने सब में कल क्लास दे दिए। तो अब देखते हैं अपनी साइट कैसी लग रही है। तो कुछ ऐसा लग रहा है अपनी साइट, और हमको बनाना है कुछ इस टाइप की वेबसाइट, राइट।
तो हम क्या करेंगे? पहले तो ये सीधी लाइन में आ रहा है, उसको हमको ऐसे करना पड़ेगा, लिस्ट के टाइप। इस तो कैसे करेंगे हम? HTML में तो हम कर नहीं सकते, तो हम उसके लिए एक CSS ऐड करेंगे हेड में, लिंक CSS, उसका नाम होगा style.css। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ style.css। यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट कर दी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सभी एलिमेंट में सिलेक्ट कर लूँगा, उसमें मैं मार्जिन 0, पेडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा कि मेरे बॉडी की जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है वो सब निकल जाएगी, और मेरे पास ये पूरा ऐसा मेनू हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये सब चीज़ जैसे कॉलम में आ रही है उसको रो में लाना है। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स करके। तो हम इस नेविगेशन टैग को फ्लेक्स देंगे। ओके से ओके, हेडर नेव, क्योंकि हमारे पास एक ही तो है नेव बार, तो हम इसके लिए कुछ क्लासेस नहीं दे रहे। प्रॉपर्टी होगी डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, वो अपने हिसाब से चेंज हो जाएगी। लेट से अभी मैं इसको बंद कर दे, ये सिर्फ एक ए ही रखता हूँ। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स किया हमने, तो कैसे हो गया? इस टाइप का कुछ हो गया, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर, अभी थोड़ा आइडिया आएगा। ओके, ओके, तो वन टाइप ऑफ ऐसे हो गया। लेट से और वापस में देखोगा तो ये भी लाइन में है, तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे हम? वापस से CSS लेके किसको? तो कि हेडर तो नेव को तो हमने फ्लेक्स दे दिया, पर अभी किसको देंगे? इस मेनू को भी इसको फ्लेक्स देंगे, तभी तो वो सीधी लाइन में आएगा, क्योंकि फ्लेक्स की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है रो। तो जैसे हम उसको क्लास दिया हुआ है, इसके लिए मैं डॉट लगा रहा हूँ मेनू, क्या हो गया? लाइन में आ गया। अभी मैं इसका डिफॉल्ट मार्जिन मैंने जो 0 किया था वो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा इसमें, राइट। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास तीन चीज हुई। स्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा कि हमारा कंटेंट सेंटर में आ जाएगा और अलाइन जस्टिफाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी डालेंगे। ओके, इससे क्या हुआ, हमारे सेंटर में आ गया सब। अब इस तरह का मेनू बनाना है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? पहले तो इमेज की साइज छोटी है, तो देखेंगे कि इमेज की साइज कितनी है। जैसे 4K में है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे तो बहुत बड़ी दिख रही है, तो हम इसकी साइज
50 पिक्सल तो बहुत छोटी हो जाएगी। 200 पिक्सल यहाँ पे रखी है, वो भी बहुत बड़ी है। तो राउंड हम ले लेते, 900 पिक्सल ले लेते हैं अभी अपने के लिए। ओके, मैंने 100 पिक्सल करा, तो थोड़ा ओके 100 का थोड़ा बड़ा लेते हैं। तो मैं CSS यहाँ से ही दूंगा, हेडर नेव, अच्छा या दूंगा मैं लोगो, क्योंकि मैंने क्लास दिया है वहाँ पे लोगो करके। इससे भी कर सकते हैं हम। तो मैं विड्थ दूंगा 150 पिक्सल और हाइट में दूंगा ऑटो। जैसे 150 होगा हमारे पास, ले लेते हैं 80 पिक्सल, उससे थोड़ा आता। ओके, मैंने स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया, उसमें क्लास होता है, मैंने CLASS क्लास कर। ओके, वापस से 180 थे। ओके, इस तरह का थोड़ा हो गया, थोड़ा छोटा लग रहा है, पर अभी थोड़ा बड़ा करते हैं 200 पिक्सल करके। ओके, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, तो ये जो आइटम्स है अभी बीच में आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक CSS की दूसरी प्रॉपर्टी है नेविगेशन में डालूंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब क्या हुआ, ये मेनू मेरा हो गया फिक्स, मतलब बीच में दिख रहा है और साइड में दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा होते आ रहा है उसके जैसा। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, सबको समझ में तो आ रहा है ना? कोई बता सकता है? ओके, तो ओके राइट, तो जैसे हमने देखा कि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी कॉलम होती है, राइट, कि जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ले लूँ, तो वो टेक्स्ट यहाँ से दिख सकता है। तो अभी हमने क्या किया, इसको बैक कर, यहाँ पे हमने रख दिया लोगो, और उसके बाद हमने 5 चीजें रख दी यहाँ पे बीच में, टू, ऐसे करके रख दिया। तो ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हो गई सेम। यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये गेट स्टार्टेड वाला बटन। ओके, कुछ इस टाइप का हमने यहाँ तक किया था, राइट। तो हम्म, अभी ये तो डेस्कटॉप का हुआ, पर अभी आप देखोगे तो स्टाइल तो अभी लगी नहीं है। तो स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो मेनू है इसमें
डॉट्स आ रहे हैं और जगह भी नहीं दिख रही, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास मेनू है, तो ये जो मेनू क्लास है हमने दिया हुआ है यूएल में, तो वहाँ पे हम देंगे एक लिस्ट स्टाइल टाइप नन की प्रॉपर्टी आती है। उससे क्या होगा कि ये स्टाइल निकल जाएगी यहाँ से, मतलब वहाँ से डॉट निकल जाएगा। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम पेडिंग देंगे। कहाँ पे, तो के दोनों साइड पे। तो हम कैसे देख सकते हैं पेडिंग, तो के इसमें तो हमको पेडिंग नहीं देना है, हमको पेडिंग देना है इसके अंदर। मैं पहले इसको थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ, ओके, सॉरी, इसको नीचे, इसको हम पेडिंग देंगे एलाइक टैग पे। मेनू उसके अंदर होगा एलाई, इस पे हम देंगे पेडिंग। हमें दो साइड पेडिंग देना है, लेफ्ट और राइट। तो उसके एक ही साइड पेडिंग देना है हमको, तो हम कैसे देंगे 2 पिक्सल। तो हमको लेफ्ट और राइट लेना है और ऊपर नीचे 0 देना है। तो हम ऐसे कुछ कर सकते, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे पेडिंग आ गया। कुछ सिमिलर देने का ट्राई करेंगे हम अभी। अभी आप देखोगे तो मेरा मेनू सेट होते जा रहा है। अभी यहाँ पे एक बटन है, तो इसको भी हमको बटन के जैसा थोड़ा दिखाते हैं। मेनू के अंदर ही बटन है, नहीं है, मेनू के बाहर है। उसका नाम दिया था हमने CTA बटन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्लास यहाँ से लेके आप कॉपी भी कर सकते हो, नो इश्यू। इसमें भी मैंने पेडिंग रखा है, तो इसमें पेडिंग आ गया होगा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी रखते हैं, बैकग्राउंड कलर, और अभी मैं रखता हूँ ब्लू, राइट। तो यहाँ पे आ गया ब्लू कलर। अभी ये जो बैकग्राउंड है सेम ये कलर का नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंस्पेक्ट करके एक कलर में सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे कलर मिल गया, ओके, तो मैं वहाँ पे सेट कर दूंगा। तो अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा कलर सेम हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का कलर थोड़ा वाइट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी में दूंगा कलर। उसके के लिए कोड है 6 बार में FFFF लिखूंगा तो ये सेम चीज़ मैं 3 बार लिख भी सकता हूँ, तो भी वाइट ही आएगा। ओके, नेम हो गया यहाँ पे। अब मैं टॉप की पेडिंग भी 20 कर दे रहा हूँ, और लेफ्ट की और टॉप और बॉटम की और लेफ्ट और राइट की 30 कर दे रहा हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया, हमको थोड़ा छोटा चाहिए इससे, तो मैं इसको 20 रखता हूँ। अभी देखता हूँ क्या होता है। ओके, लेफ्ट का थोड़ा ज़्यादा है लग रहा है मुझे। ओके, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, तो अभी हम इसको बनाएंगे राउंड शेप का। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होगी बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ये तो मैंने रेंडम दिया है, अभी आप देख सकते हो कितना आपको देना है। अभी मुझे टॉप और बॉटम का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 15 पिक्सल और इसका 25।
ओके, इसका मैं अभी 30 कर रहा, और मैं बॉर्डर रेडियस बढ़ा रहा हूँ कितनी, तो के 50 पिक्सल अराउंड कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सिमिलर लगे उसका ट्राई कर रहे हैं। ओके, हो गया थोड़ा सिमिलर जैसा कुछ। अभी हम फॉन्ट और वो सब अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको हमारा टॉपिक से हम बाहर चले जाए, नहीं तो हमारा टॉपिक मेन है रिस्पॉन्सिव करने के लिए, राइट। तो अभी मैं इसकी तरह सेट भी नहीं कर रहा हूँ, वो हम बाद में कर सकते हैं, मतलब वो फिक्स विड्थ दे के हो सकता है। मेन हमारा टारगेट है कि रिस्पॉन्सिव में हम कैसे ट्राई करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिव में डेस्कटॉप होता है, टेबलेट होता है और मोबाइल होता है। हमने ऐसे मेनू सेट किया, राइट, इस टाइप का। पर मोबाइल में कैसा खुलेगा मेनू, वो भी हमको सेट करना होता है। मतलब एज ए वेब डेवलपर हम मोबाइल भी देखेंगे, टेबलेट भी देखेंगे और डेस्कटॉप भी देखेंगे। और जैसे मोबाइल डेवलपर होते हैं उसको सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन ही देखनी होती है। अभी इसमें दो मेथड है रिस्पॉन्सिव में। कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले मोबाइल में सब चीज़ बना देते हैं, बाद में वो लोग ट्राई करते हैं डेस्कटॉप में, क्योंकि मोबाइल बनाना इजी रहता है और डेस्कटॉप बनाना थोड़ा हार्ड रहता है। तो अभी डेस्कटॉप में क्या होगा, सॉरी मोबाइल में क्या होगा कि ये सब चीज़ें छोटी हो जाएगी। ऐसे मोबाइल हो जाएगा, लोगो हम बीच में भी रख सकते हैं, और ये जो अलग अलग लिंक्स है यहाँ से लाइन में कर सकते हैं। अभी अपनी वेबसाइट में ऐसा हो रहा है, तो हम वैसा देख के चलेंगे स्टार्टिंग में, और बाद में गेट स्टार्टेड का ये बटन यहाँ पे जैसे लिंक्स होगा, और ऐसे करते जाएंगे हम, यहाँ से जैसे लिंक आ जाएगी ऐसे, इस टाइप का हम कुछ डिज़ाइन करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तो वैसे ही दिखेगा शायद। इस अभी हम ये बटन पे क्लिक करने का वो लॉजिक हम नहीं लगा रहे। अभी हम सिर्फ टाइम रहेगा तो हम उसका भी, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है पर वो भी हम करेंगे बाद में, और डिपेंड ऑन द टाइम। सो अभी हम इस टाइप का कुछ करेंगे, राइट। तो लेट से हम ट्राई करते हैं। डेस्कटॉप तो हमारा ऐसे लग रहा है कि हो गया है कुछ, मतलब मेजर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो हम जाएंगे मोबाइल की स्क्रीन पे। अभी टैबलेट भी हम रख रहे हैं साइड में, पहले हम मोबाइल में रिस्पॉन्सिव करना सिखाएंगे। टैबलेट का आप सीख सकते हो, मतलब वो इजीली, एक बार ये चीज़ आ जाएगी मोबाइल की तो आप टैबलेट की भी इजीली सीख सकते हैं। तो पहले हम जाएंगे सी एस एस में। सी एस एस में हम क्या करेंगे कि हम कोई भी स्क्रीन साइज पकड़ लेंगे। ये स्क्रीन साइज है, तो ये स्क्रीन साइज पे हम रिस्पॉन्सिव करते वक्त क्या करते हैं, सी एस एस की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरी सी एस एस से लिखोगे तो आपको इसमें जानने को भी मिलेगा अलग अलग चीज़ें सब। तो ये सी एस एस ट्रिक्स करके वेबसाइट है, उसके पास एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी है, मीडिया क्वेरी कैसे लिखे, मीडिया क्वेरी क्या होती है, उसका कैसा वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और मीडिया क्वेरी का थोड़ा आइडिया मैं दे दूँ। मीडिया क्वेरी क्या होती है कि जैसे अ, ये डेस्कटॉप अपने पास हुआ अभी तो, राइट। जैसे अपने पास डेस्कटॉप है, किसी लोगों के पास मोबाइल होगा, किसी के पास जियो फोन होगा, किसी के पास आईफोन भी होगा, किसी के पास
अलग अलग डिवाइस हो गए, तो वो सब मीडिया डिवाइस कहते हैं। किसी के पास वॉच भी होती है, उसमें वेब सर्फिंग कर सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी में प्रिंटर भी आ जाता है। जैसे आप मीडिया क्वेरी लिखोगे तो प्रिंटर में कैसी प्रिंट होगी ना, जैसे यहाँ पे कंट्रोल पी करके मैं या कमांड पी करके मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो प्रिंटर में मेरे को कैसे ये सब चीजें सेट करनी है ना, उसका भी अ, मैं CSS दे सकता हूँ। पर अभी हम प्रिंटर और वहां पे नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे मोबाइल पे। तो यहाँ पे मोबाइल पे जाना है, तो मीडिया, और वहां पे आएगा स्क्रीन, राइट, क्योंकि हम स्क्रीन के लिए ही अभी देखने वाले हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे CSS डाल सकते हैं मीन विड्थ करके, या मैक्स विड्थ करके, कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया मीन विड्थ। अभी मेन कॉन्सेप्ट समझने का है, ये मीन और मैक्स वाला। मीन में आप जो डालोगे वो वर्क करेगा, इससे बड़ा होगा उसमें। मैक्स में आप डालोगे तो वर्क करेगा, उससे छोटा होगा उसमें, राइट। तो हमको मोबाइल में करना है तो उससे छोटा करना है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल की कोई भी एक साइज ले लेंगे, 425 पिक्सल, ओके। तो अभी ये साइज हमने ले ली 425 पिक्सल की, राइट। उसमें हम सेट करेंगे ये मेनू। तो जैसे हमने देखा था कि 425 में हमको चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 425, ओके, राइट। अभी हमको मेनू चाहिए इस टाइप का। ये हमारा मोबाइल है, यहाँ पे लोगो और लिंक यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे हम सेट करेंगे लेट से स्टाइल, तो हम किसको सीधा करना है, पहले तो यूएल को भी सीधा करना है और नेव को भी सीधा करना है, क्योंकि अभी सब कॉलम वाइज है, तो हमको रो में लाना है। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ से ही सेम हमने जो फ्लेक्स दिया था वो चीज़ हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे डालेंगे, सॉरी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी। मैंने एक बार जो चीज़ डाल दी वो तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं निकाल दूंगा फ्लेक्स और वो सब चीज़ें, राइट। लोगों का भी मैंने डाल दिया, मुझे अगर शायद छोटा करना है तो मैं साइज़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे रखूँगा। बाकी तो ये सब मैंने दिया हुआ, मैं सिर्फ क्या यहाँ से निकालूंगा, ये सब चीज़ें मैंने दी हुई है। मुझे सिर्फ कुछ नया डालना है तो ही मैं यहाँ पे रखूँगा, बाकी सब प्रॉपर्टी लगेगी इसकी। तो लेट से अभी ये हमारा नेव है, 425 पे हमको लगाना है, लेट से नेव को करना है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उससे क्या हो गया, एक कॉलम में आ गया। अभी ये तो कॉलम में नहीं आया, तो उसको करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अभी आप देख सकोगे कि ये थोड़ा सेट हो गया है, थोड़ा आगे पीछे है, पर वो हम बाद में सेट करेंगे, वो कोई इशू नहीं, राइट। तो जैसे आप देखोगे तो हमने कुछ ऐसा सिमिलर अचीव कर लिया। तो आज का जो वर्कशॉप है वो इसके लिए था मेन, कि इस तरह का मेनू आप कैसे अटैच कर सकते हो। अभी मैं टेबलेट में, यहाँ पे अपनी वेबसाइट में तो टेबलेट का कुछ है नहीं, डाला नहीं है, पर आप टेबलेट की मीडिया क्वेरी भी डाल सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा जूम करोगे तो 768 स्टैंडर्ड टेबलेट की साइज होती है पिक्सल, उससे बड़ा लैपटॉप होता है। ये पुराने जो लैपटॉप आते थे 1020 के, 1024 साइज के, और पुराने मॉनिटर्स भी स्क्वायर आते हैं, वो ऐसे लगते हैं। बाद में जो लैपटॉप एल, उसमें
धीमे कर दिया। जो एल वाली साइज है उसमें अलग अलग देखते हैं अभी 1440 साइज के हैं, राइट। इसको लार्ज बोलते हैं। ये स्मॉल मोबाइल, मीडियम मोबाइल और लार्ज मोबाइल। आईफोन जो होते हैं वो इस साइज के होते हैं मोस्टली। और यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो आईफोन 12 या कुछ भी, आईफोन 14। ये 430 थोड़ा 5 पिक्सल बड़ा है, पर मोस्टली क्योंकि उस आईफोन में रेटिना डिस्प्ले होता है, वो लगता छोटा है उसकी साइज, पर वो उसमें पिक्सल ज़्यादा होते हैं। ओके, तो हमने ये चीज़ें आज सीखी। अभी मैं इसमें डिज़ाइन या कुछ नहीं करने वाला हूँ। मेन आज का जो टॉपिक था ये 1 आवर के लिए, तो वही है कि हम मोबाइल में ऐसा मेनू स्टैक हो जाता है और यहाँ पे ऐसा क्यों दिखता है, राइट। बाकी तो आपको CSS पढ़े हो, आपको आइडिया है, पर रिस्पॉन्सिव करने का आइडिया स्टूडेंट को कम रहता है। तो उसके लिए ये लेक्चर था। आज हमने सीखा 3 चीज़ें, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। वो सब हम मैनेज करेंगे वाया CSS, वाया मीडिया क्वेरी, और यहाँ से हम साइज दे सकते हैं। इसकी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपको CSS मीडिया क्वेरीज में भी मिलेगी, और हमारे पास नोट्स है वो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, राइट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और आपको कोई भी नया टॉपिक जानना है तो आप अ, मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। सो अभी हम किसी को भी कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।